शहर के बीचों बीच एक पुरानी बस स्टैंड के पास एक चाय की छोटी सी दुकान थी। उसे चलाती थी सुलक्षणा देवी। उम्र करीब 55 साल, सादी साड़ी में, माथे पर सिंदूर की एक हल्की लकीर, आंखों में थकान, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान। उनकी एक ही संतान थी, रुचिका सिंह। रुचिका बचपन से ही पढ़ने में तेज थी। गरीबी के बावजूद सुलक्षणा देवी ने उसे पढ़ाया, यहां तक कि अपनी चूड़ियां बेचकर कोचिंग की फीस भरी। आज वही रुचिका राज्य पुलिस में एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन चुकी थी। हर कोई कहता, सुलक्षणा जी, आप वाकई भाग्यशाली हैं, बेटी ने तो आपका नाम रोशन कर दिया। सुलक्षणा हंसकर कहती, नहीं भैया, बेटी नहीं, भगवान ने मुझे वरदान दिया है। पर आज भी सुलक्षणा देवी अपनी चाय की दुकान छोड़ नहीं पाई। उन्हें लगता, यही हाथ की मेहनत मेरे घर की असली पूंजी है। रुचिका चाहती थी कि माँ अब आराम करें, लेकिन सुलक्षणा हर बार कह देती, बेटी तू कानून संभाल, मैं अपनी चाय संभाल लूंगी। सब कुछ सामान्य था, पर हर कहानी की तरह यहां भी एक तूफान आने वाला था। एक दिन दोपहर में एक सफेद स्कॉर्पियो बस स्टैंड के सामने रुकी। गाड़ी से उतरा विक्रम ठाकुर, जो शहर के एमएलए का साला था और अपने रौब के लिए कुख्यात था। उसके साथ 3-4 गुंडे भी थे। विक्रम ने दुकान पर आकर कहा, ओ बुढ़िया, 5 कप चाय बना। सुलक्षणा ने विनम्रता से कहा, जी साहब, अभी लाई। कुछ ही देर में चाय आई। विक्रम ने एक घूंट लिया और थूक दिया, कि क्या बना रखा है तूने, पेशाब जैसी चाय है। सुलक्षणा सकपकाई, साहब शायद दूध थोड़ा कम पड़ गया। विक्रम ने मेज पर मुक्का मारा, कम पड़ गया? तू गरीब है इसलिए किसी को भी कुछ पिला देगी? चल, अब तेरी औकात दिखाता हूं। उसने पास की मेज पर रखे बर्तन उठाकर जमीन पर पटक दिए। कप टूट गए, उबलती चाय सड़क पर फैल गई। फिर उसने जेब से एक नोट निकाला और फाड़कर सुलक्षणा के चेहरे पर फेंक दिया। ले, यही तेरी कीमत है। सुलक्षणा की आंखों में आंसू आ गए। भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब जानते थे, विक्रम ठाकुर के खिलाफ बोलना मतलब खुद मुसीबत में पड़ना। सुलक्षणा चुपचाप झाड़ू लेकर टूटी चाय और कांच के टुकड़े समेटने लगी। उसी वक्त सामने से गुजर रहे कॉलेज के छात्र अनुराग ने यह सब अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वह रोज उनकी दुकान से चाय पीता था और अम्मा का बहुत सम्मान करता था। वह सुलक्षणा के पास आया और बोला, अम्मा, आप परेशान मत होइए, इस बार ये बच नहीं पाएगा। उसने वीडियो सीधे एसपी रुचिका सिंह को व्हाट्सएप पर भेज दिया। संदेश के साथ सिर्फ 2 शब्द, देखिए माँ के साथ क्या हुआ। रुचिका उस वक्त जिला मुख्यालय में एक मीटिंग में थी। फोन बजा, वीडियो आया। जैसे ही उन्होंने प्ले किया, हर फ्रेम के साथ उनकी सांसें भारी होने लगीं। जब उन्होंने देखा कि किसी ने उनकी माँ पर फटे नोट फेंके हैं, उनकी आंखों से आग निकलने लगी। उनका दिल चीख रहा था, जिस माँ ने मुझे ईमानदारी सिखाई उसके साथ यह। उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकालो अभी। फिर उन्होंने अपने भरोसेमंद डीएसपी अमित राठौर को फोन किया। अमित, उस विक्रम ठाकुर की पूरी हिस्ट्री निकालो, उसके कॉल रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी, केस सब चाहिए। अमित बोला, मैम वो एमएलए का साला है, थोड़ा संभल कर। रुचिका की आवाज ठंडी थी, वो चाहे भगवान का भी साला हो, कानून के आगे सब बराबर हैं। रुचिका घर पहुंची। सुलक्षणा को देखते ही आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ, आपने बताया क्यों नहीं? सुलक्षणा बोली, बेटी तू पहले ही इतनी जिम्मेदारियों में है, मैं और बोझ क्यों डालती। रुचिका ने माँ के हाथ थामे, अब ये बोझ मैं उठाऊंगी। उन्होंने माँ से कहा, आप कल दुकान मत खोलिए, अब ये शहर उस गुंडे के लिए नहीं, हमारे कानून के लिए जिएगा। रुचिका जानती थी कि अगर वे सीधे विक्रम ठाकुर को पकड़ेंगी तो एमएलए और नेता लोग राजनीतिक दबाव डालेंगे। इसलिए उन्होंने रणनीति बनाई। पहले जनता और मीडिया के सामने सबूत रखना था। उन्होंने अनुराग को बुलाया और कहा, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड मत करना, पहले मैं इसे फोरेंसिक में वेरीफाई करवाती हूँ। 2 घंटे में पुष्टि हो गई, वीडियो असली था। अब उन्होंने जिले के सभी थानों को निर्देश दिया कि विक्रम ठाकुर से जुड़े हर अपराध की पुरानी फाइल दोबारा खोली जाए। रात भर में पुलिस टीम सक्रिय हो गई। अगली सुबह विधानसभा रोड पर विक्रम ठाकुर की गाड़ियों का काफिला चल रहा था। उसे किसी ने खबर दी, एसपी मैडम तुम्हारे पीछे लगी हैं। वह हंसा, वो लड़की है, डर जाएगी। लेकिन शाम होते होते उसे समन मिल गया, आपसे पूछताछ के लिए पुलिस मुख्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। वह आगा बूला हो गया, भागा भागा अपने साले एमएलए हरिराम सिंह के बंगले पर पहुंचा। भैया, आपकी एसपी बहकी जा रही है, माँ की इज्जत का बहाना बनाकर मुझे फंसा रही है। हरिराम बोला, तू चिंता मत कर, मैं बात संभाल लूंगा। वह फोन लगाता है सीधे गृह सचिव को, थोड़ा उस एसपी को कंट्रोल में रखो, बहुत जोश में है। लेकिन जवाब मिला, सर रुचिका सिंह सीधे सीएम के अंडर है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब खेल पलट गया था। अगली सुबह विक्रम ठाकुर थाने आया। महंगे कपड़े, चश्मा, रौब,
रुचिका ने बिना देखे फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, बैठिए नहीं, खड़े रहिए। विक्रम चौंका। आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं? रुचिका बोली, आपने मेरी माँ को जो चाय बेचने वाली कहा था, वही माँ आज आपको कानून के कटघरे में खड़ा कर रही है। फिर उन्होंने मोबाइल से वीडियो चलाया और बोली, ये आप है ना? विक्रम की हंसी गायब थी। रुचिका ने कहा, आप पर धारा 295A, 506, 354 और पब्लिक मिसकंडक्ट का केस दर्ज किया जा रहा है। विक्रम चिल्लाया, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? रुचिका ने शांति से कहा, कानून के आगे सब समान है, ये आपने शायद किताब में नहीं पढ़ा। रात को रुचिका के फोन पर एक कॉल आया। मैडम ज्यादा उड़ो मत, तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ वो ट्रेलर था। रुचिका बोली, कौन बोल रहा है? सामने से हंसी की आवाज जो तुम्हारे कानून की लाश बनाएगा। फोन कट गया। अगले दिन सुलक्षणा की दुकान के पास एक धमाका हुआ, गैस सिलेंडर फटने का नाटक रचा गया, लेकिन मां बच गई। पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर दिया। बम स्क्वाड की रिपोर्ट आई, ये जानबूझकर किया गया विस्फोट था। रुचिका ने सब समझ लिया। अब ये सिर्फ केस नहीं, युद्ध है। अनुराग और डीएसपी अमित ने जांच में पता लगाया कि विस्फोट कराने वाले दो लोग विक्रम ठाकुर के पर्सनल ड्राइवर और बॉडीगार्ड थे। उन्होंने कबूल किया कि यह सब एमएलए हरिराम सिंह के आदेश पर हुआ। पुलिस ने जब फोन रिकॉर्ड खंगाले तो उनमें हरिराम की आवाज साफ सुनाई दी, उस बूढ़ी औरत की दुकान आज ही उड़ा दो। अब रुचिका के पास सबूत था। उन्होंने सीएम को रिपोर्ट भेजी और अगले दिन एमएलए हरिराम सिंह के घर पर रेड डलवाई। पूरा शहर टीवी पर लाइव देख रहा था। कैमरों के सामने रुचिका ने कहा, कानून को ठोकर मारने वालों को अब कानून रौंदेगा। एमएलए और विक्रम दोनों गिरफ्तार हो गए। अगले हफ्ते कोर्ट में केस चला। जज ने कहा, यह देश किसी के खानदान की जागीर नहीं है, हर नागरिक का सम्मान इस संविधान की जिम्मेदारी है। विक्रम ठाकुर और हरिराम सिंह दोनों को सजा हुई। विक्रम को 10 साल की कैद, हरिराम को 14 साल की। सुलक्षणा देवी को कोर्ट ने सार्वजनिक माफी दिलवाई। मीडिया ने हेडलाइन लगाई, एसपी बेटी ने मां को दिलाया इंसाफ, भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ कानून की जीत। जब सुलक्षणा जेल के बाहर निकली, रुचिका ने उन्हें गले लगाया। मां, अब कोई तेरी चाय नहीं फेंकेगा। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तेरे ऑफिस में चाय बनाऊंगी। दोनों हंस पड़ी। रुचिका ने कहा, हाँ, अब ये दुकान सरकार चलाएगी। सुलक्षणा टी स्टॉल, महिलाओं के रोजगार के लिए। कहानी खत्म हुई, लेकिन सीख छोड़ गई। मां की इज्जत से बढ़कर कोई पद नहीं और कानून से बड़ा कोई रौब नहीं। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। कहानी में प्रयुक्त नाम, स्थान और घटनाएं सिर्फ रचनात्मक उद्देश्य से लिखी गई हैं। किसी की भावनाओं या कानून का अपमान करना इसका उद्देश्य नहीं है। कृपया इसे एक कल्पनात्मक कहानी के रूप में देखें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।